सरकार ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को भी स्वीकृति दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान युवाओं को 1,25,00,000 इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जेल मैनुअल को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया। राज्यों को 3 महीने के अंदर जेल मैनुअल को संशोधित करने का निर्देश दिया। और शारजाह में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दी। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी जानकारी दी। 2 बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीजें ढंग से देखेंगे उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, उसका सेपरेट स्कीम, जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा बुके है। इस फ्रेमवर्क के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग अप्रूवल्स हो रहे हैं। तो आज उसमें कैबिनेट में अप्रूव हुआ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का। सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। ऑयल सीड्स बेसिकली एडिबल ऑयल्स फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इस चरण में 118.9 किलोमीटर की नई लाइनों के साथ 128 स्टेशन शामिल होंगे। चेन्नई मेट्रो का फेज 2 कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। द फेज 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 63,246 करोड़ रुपीस। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिया गया है कि वॉकिंग डिस्टेंस में स्टेशन हो, इसी के लिए 120 स्टेशन। आप नॉर्मली देखोगे मेट्रो सिस्टम्स में 1.5 से 2 किलोमीटर में एक स्टेशन आता था। यहाँ पर दिस इज लेस देन 1 किलोमीटर। मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश की विरासत पर गर्व करने की नरेंद्र मोदी सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। मंत्रिमंडल ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी है। इससे भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो सकेगा। ये हब दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादन से संबद्ध बोनस को भी मंजूरी दी है। बोनस पर 2,029 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और गोदी श्रमिक बोर्ड के लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक इन कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि अब राजनीतिक दल या प्रत्याशी सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि उम्मीदवार और चुनाव एजेंटों को छोड़कर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता या नेता तथा प्रचारक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। प्रचार बंद जो निर्धारित 48 घंटे होता है चुनाव की समाप्ति के समय से, तो उसमें प्रचार बंद होने के बाद वो किसी प्रकार का कैंपेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जिसकी भी वो 127A के अंतर्गत जो जिला स्तर है या राज्य स्तर की जो कमेटी है उनसे उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ज्यादा वो होम टू होम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई प्रचार नहीं कर सकते। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने आज प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं और रोड शो किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलवल में, तो बीजेपी के प्रखर नेता योगी आदित्यनाथ ने जींद के सफीदों और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभगढ़ में, आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता और हरपाल सिंह चीमा ने थानेसर में, और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नैना चौटाला ने पंचकुला में रोड शो किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नूंह और महेंद्रगढ़ में जनसभाएं की, तो कांग्रेस सांसद भूपेंद्र हुड्डा ने कालका में जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और झूठ फैलाने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने संविधान बदलने और बेरोजगारी का मुद्दा प्रखरता से उठाया। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों में कुल 63.88% मतदान हुआ। 64.68% पुरुष मतदाताओं और 63.04% महिला मतदाताओं ने वोट डाले। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए। मतगणना हरियाणा के साथ 8 अक्टूबर को होगी। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप देने का है। योजना को pminternship.mca.gov.in पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा। उम्मीदवार इस महीने की 12 से 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी अवधि 12 महीने की होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। इसके तहत प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 4,500 रूपए सरकार द्वारा और शेष 500 रूपए का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा इंटर्नशिप शुरू करने पर 6,000 रूपए की एक मुफ्त अनुदान राशि भी सरकार द्वारा दी जाएगी। इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। इस बीमा राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में पिछले 10 वर्षों के दौरान आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। 3 प्रमुख हिंसाग्रस्त क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में रिकॉर्ड 70% की कमी आई है। गुजरात के अहमदाबाद में श्री शाह ने कहा कि इन क्षेत्रों में मृत्यु दर में भी 72% की कमी आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कई राज्यों की जेल नियमावली में जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को रद्द कर दिया है। इसमें कैदियों की जाति के आधार पर काम का आवंटन किया जाता है। एक रिपोर्ट। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के अंदर जेल नियमावली को संशोधित करने और जेलों में जाति आधारित प्रावधानों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि जाति के आधार पर कैदियों के बीच काम का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों के साथ बिना सम्मान के व्यवहार करना औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा है। इसे समाप्त कर जेल अधिकारियों को कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। न्यायालय ने पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर जनवरी में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से इस संबंध में जवाब मांगा था। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने आकाशवाणी पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य व्यवहार जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री और लोगों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 30 सितंबर तक देश भर में 13,822 जनऔषधि केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में पिछले महीने 200 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जो इस परियोजना के इतिहास में एक महीने में सबसे अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कल जिस ड्रग गिरोह का खुलासा हुआ, उसका मुख्य आरोपी और सरगना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आरोपी के मोबाइल फोन से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा सहित कई लोगों की जानकारी बरामद की गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022 और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्या संबंध। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने तृणमूल छात्र परिषद नेता और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी सहयोगी डॉक्टर आशीष पांडे को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में आज गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महाराष्ट्र के बदलापुर स्कूल के 2 न्यासियों को आज ठाणे की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। इन दोनों ने अगस्त में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। दोनों को कल फिर अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिलों सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा में जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। राज्य के 17 जिलों में 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में कई जिलों में बाढ़ के पानी घटने के साथ कई इलाकों में सरकारी विभागों ने नुकसान को लेकर आकलन शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में पानी बाहर निकल गया है, वहां बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसल, घरों, सड़कों और पुल पुलियों को हुए नुकसान को लेकर आकलन किया जा रहा है। कृषि विभाग के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बाढ़ से प्रभावित 92 प्रखंडों में 2,24,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में फसल को क्षति पहुँची है। कृषि विभाग की ओर से नुकसान के संबंध में आकलन और रिपोर्ट प्राप्ति के बाद किसानों को फसल क्षति का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना। घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा भारी बिकवाली के बीच गिरावट का रुख आज लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। बाजारों में 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दुनिया के बाजारों में कमजोरी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ऐसा हुआ। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1,769 अंकों की गिरावट के साथ 82,497 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 546 अंक लुढ़ककर 25,250 अंकों पर आ गया। प्रत्येक सूचकांक में 2.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण आज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में शुरू हुआ। पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 120 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में स्कॉटलैंड 7 विकेट पर 103 रन ही बना सकी। कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन को भी स्वीकृति दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। सरकार प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जेल मैनुअल को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया। राज्यों को 3 महीने के अंदर जेल मैनुअल को संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।